उसको झेला नहीं, उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना, दुनिया में सिर्फ एक सिद्धांत है, आप किसी चीज को यदि जज करना चाहते हैं तो उस एक स्थिति में खुद को पुट कर दीजिए। महिला का जीवन कितना कठिन है सोच के देखिए ना, एक बार खुद को पुट करिए महिला की जगह। दलित का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा, खुद को दलित की जगह पुट कर दीजिए ना। आरक्षण के विरोधी क्यों बनते हो? पुट करिए ना खुद को, 600 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक अपना शोषण करवाइए। खुद को शिक्षा से बाहर करवाइए पहले। और खुद को जब शिक्षा से बाहर करवा दो और लगातार शोषण हो, लगातार तुमको जब पीटा जाए, लगातार तुमको थूकने ना दिया जाए, लगातार तुमसे जबरदस्ती कार्य कराए जाए, अब 1000 1500 वर्षों के बाद में मांग रखना। समझना तो पड़ेगा ना। समझ भी नहीं सकते तो महसूस तो करना पड़ेगा ना, खुद को उस स्थिति में रखना पड़ेगा। अब सरकारों का भी क्या है कि ठीक है, अब आरक्षण इसलिए देना था ना कि जो अपलिफ्ट करना था एक वर्ग को, तो जिनकी पिछली पीढ़ी जो समझ गई कि आरक्षण का लाभ ये है, उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी, तो वो तो बहुत मजबूत हो गया आरक्षण से। आरक्षण अपलिफ्ट करने के लिए ही तो था, लेकिन अभी उस वर्ग तक पहुंचा ही नहीं है। वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? भाई जिसके पढ़ाई आज भी, जिसका मान के चलो घर की हालत ऐसी, मजदूर है कोई, मजदूर, वो खुद 18 घंटे काम करता है, तनख्वाह मिलती है उसको 5,500 रुपये महीने की, 5,000, 4 बच्चे हो गए उसके। उसके घर में कभी कोई बीमारी हो गई और उसके ऊपर कर्ज हो गया, उस बीमारी में 50,000, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए। अब वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो जब उसके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा? या वो अपने बच्चों को काम पर लगाएगा? क्या विकल्प होगा उसके पास में, आप सोचिए। क्या बाल मजदूरी को जन्म नहीं मिलेगा? आप कहेंगे नहीं जी, एजुकेशन तो फ्री है, अपने बच्चों को तो बिना पैसे के पढ़ा सकता है। बात वो नहीं है ना, बात ये है कि उसके ऊपर जो उसका शोषण करके उसके ऊपर जो थोप दिया गया है वो कैसे उतार पाएगा। तो उसको तो लगेगा मेरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कमा ले। आप कहेंगे नहीं भैया, अच्छा चल 2 बच्चों को ला लो, 2 बच्चे। टीचर क्या करते हैं सरकारी स्कूलों में? देखा आपने अपने गाँव में जाकर के? है कोई इंस्ट्रक्टर जो जांच के कोई रिपोर्ट बनाता हो इस गवर्नमेंट में, कौन से टीचर्स क्या अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको प्रमोशंस उसी हिसाब से मिल रहे हैं जो जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्कूल में जिसमें बच्चों को वो संगठित करके बेहतर गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको पब्लिश किया जा रहा है। अवार्ड किसको मिल रहे हैं हमारे देश में? पब्लिश कौन है इंस्टाग्राम पर ज्यादा कपड़े उतार के नाच दे, वो ज्यादा फेमस है। जब आप समाज में वो दर्पण नहीं दोगे, आप ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके जाओगे जो समाज को एनलाइटन करने का काम कर रहे हैं, सही तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन आना चाहेगा उस फील्ड में? तो फिर सबको यही लगेगा ना, अच्छा इस देश में तो इस तरह के लोगों की कीमत है, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। तब व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। और नहीं तो सरकारी स्कूलों की हालत तुम देखो जाकर के, खुद देखो तुम। कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को। इसका कारण क्या है? प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। उनकी फीस है महीने की 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 6,000, 2,500, 2,000। नर्सरी की, स्कूल टू स्कूल डिफर करती है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, इसमें किसको समर्पित की इन्होंने? अच्छा, और इनके क्या क्या कार्य थे?